बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन 16 सितंबर है और दिन है हफ्ते का। बिल आखिर उमर अताब बंदयाल यानी अब साबिक चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल जाते जाते एक बहुत बड़ा धमाका कर गए हैं। जिस फैसले का इंतजार किया जा रहा था, जो फैसला उमर अताब बंदयाल से एक्सपेक्ट किया जा रहा था, वो फैसला देखकर यूं कह लीजिए कि बहुत से लोगों के ऊपर बिजलियां गिराकर साबिक चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल रवाना हो चुके हैं। एक फैसले ने सबको उड़ाकर रख दिया। पिछले 1.5 साल के अंदर जिस एक काम के ऊपर पूरी पीडीएम की हुकूमत ने फोकस किया था, जिस एक काम को पूरा करने के लिए ये तमाम लोग इक्तदार में आए थे, एक फैसले ने उस पूरी इमारत को गिरा दिया। एक फैसले ने ना सिर्फ शहबाज शरीफ, ना सिर्फ हमजा शहबाज, बल्कि मरियम नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, इसहाक डार, नवाज शरीफ, यानी एक लंबी फहरिस्त है, तमाम लोगों को फंसा दिया। बड़ी बड़ी गिरफ्तारियों का हुक्म आ चुका है। पिछले 12 घंटों के अंदर वो तमाम केसेस जो पिछले 4-5 महीनों में बंद हो गए थे, नैब के ना सिर्फ वो तमाम केसेस खुल चुके हैं, बल्कि इंक्वायरीज और इन्वेस्टिगेशंस भी ऑन हो चुकी हैं। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में साबिक चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने जाते जाते इमरान खान के हक में एक बहुत बड़ा फैसला कर दिया। कल इमरान खान दोबारा जेल में बैठे हुए दोबारा जीत गए हैं। उनको एक दोबारा बहुत बड़ी कामयाबी मिल गई है। तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। नैब तरामीम केस यानी नैब अमेंडमेंट केस जो गुज़िश्ता कई दिनों से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जेरे समाअत था, उस केस का फैसला आ चुका है। मरियम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी कंफर्म है। जो कल फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से दिया गया, जो तहरीरी हुक्मनामा रात को जारी हुआ, उस तहरीरी हुक्मनामे को देखने के बाद ये नामुमकिन चीज है कि वो तमाम लोग जिन्होंने नैब तरामीम से फायदा उठाया वो बच जाएं। और हैरानकुन तौर पर इमरान खान ने अदालत में जो अपने तहरीरी जो रिमार्क्स जमा करवाए, जो तहरीरी दलाइल उनकी वकील की जानिब से, ख्वाजा हारिस की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाए गए, वो भी बड़े हैरानकुन हैं। इसी नैब तरामीम केस के अंदर वो भी मैं आपको बता देता हूं। कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जजमेंट दी है, फैसला दिया है। 3 रुकनी ये बेंच था जिसमें साबिक चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल थे, जस्टिस एजाजुल एहसन थे और जस्टिस मंसूर अली शाह थे। 2-1 का ये फैसला आया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इख्तलाफी नोट लिखा। मामला ये था कि पार्लियामेंट ने यानी कौमी असम्बली ने, पीडीएम की हुकूमत ने, एक गैर आईनी पार्लियामेंट ने, चूंकि उस पार्लियामेंट की कोई हैसियत नहीं थी, उस पार्लियामेंट में कोई अक्सरियत नहीं थी, पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी सियासी जमात थी यानी तहरीक इंसाफ, वो उस पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं थी। पार्लियामेंट ने एक कानून मंजूर किया जिसमें वो तमाम चोरों लुटेरों के जो केसेस थे, जो गुज़िश्ता कई सालों से चल रहे थे, अपने आप को फायदा देने के लिए वो तरामीम की गई और अपने केसेस माफ करवाए गए। इमरान खान ने वो नैब तरामीम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दी थी। हालांकि नैब के अंदर ही इमरान खान के अपने केसेस चल रहे थे, लेकिन इमरान खान ने अपने वकील ख्वाजा हारिस के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में यह कहा कि अगर नैब तरामीम से मुझे फायदा होता है, अगर नैब तरामीम मेरे केसेस को जो है वो फायदा देती हैं, तो मैं उसके बावजूद चाहता हूं कि नैब तरामीम को कलअदम करार दिया जाए। यानी इमरान खान ने कहा कि मैं चाहता हूं कि सबका हिसाब हो। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस 3 रुकनी बेंच में से 2 जजेस ने कल सबको उड़ाकर रख दिया है। बड़ी गिरफ्तारियां होंगी, वो किन किन की होंगी पहले मरले में मैं आपको आगे चल के बताता हूं। लेकिन ये जो फैसला आया है इसमें क्या लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पार्लियामेंट का जो ये कानून था नैब तरामीम का, उसको कलअदम करार दिया और ये लिखा कि जब तक 2/3 अक्सरियत ना हो किसी पार्लियामेंट की, तब तक नैब तरामीम नहीं की जा सकती। यानी एक कानून है, एक कानून जो आईने पाकिस्तान के तहत चलता हुआ आ रहा है, उसको तब तक तब्दील नहीं कर सकती कोई भी हुकूमत जब तक उस हुकूमत को 2/3 अक्सरियत हासिल ना हो। बज़ाहिर चोरों लुटेरों डाकुओं ने अपने आप को फायदा देने के लिए जो है ये नैब तरामीम की थी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इन नैब तरामीम को उड़ाकर रख दिया। अब पिछले 12 घंटों के अंदर ना सिर्फ ये केसेस दोबारा खुल गए हैं, चूंकि जब नैब तरामीम की गई थी, नैब अमेंडमेंट्स की गई थी, तो वो तमाम नैब की अदालतें, उन्होंने तमाम केसेस वापस नैब हेडक्वार्टर भिजवा दिए थे, क्योंकि
शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, मरियम नवाज शरीफ, इसहाक डार, आसिफ जरदारी, यानी बहुत लंबी फहरिस्त है। फिर खुद नवाज शरीफ जिनके ऊपर नैब के मुकदमात हैं, वो तमाम केसेस बंद होकर वापस नैब हेडक्वार्टर में चले गए थे। कल जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये फैसला आया तो वो तमाम केसेस जो हैं वो दोबारा खुल गए। आपको याद होगा मैं गुज़िश्ता कई दिनों से बार बार ये बात कर रहा था कि एक ऐसा फैसला उमर अताब बंदयाल की जानिब से आएगा जो शहबाज शरीफ यानी पीडीएम की जो हुकूमत थी, साबका हुकूमत, उसके ऊपर बहुत भारी पड़ेगा। लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद इमरान खान के हक में, यानी इमरान खान को जमानत देकर जाए साबिक चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल। लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद वो तमाम लोग जो 9 मई के केसेस के अंदर गिरफ्तार हैं उनको जमानत पर रिहा करके साबिक चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल जाए, लेकिन उन्होंने इन तमाम केसेस का फैसला नहीं किया। जो केस ज़ेरे समाअत था, जिस पर फैसला महफूज था, वो केस का फैसला जो है साबिक चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल सुना कर गए हैं। अब एक चीज बड़ी क्लियर हो गई है, क्योंकि कल से लेकर अब तक ये बात हो रही है कि जब नए चीफ जस्टिस आएंगे यानी जस्टिस काजी फाइज ईसा, तो वो आते साथ ही पहला ऑर्डर ये करेंगे कि जो साबिक चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल का नैब तरमीम वाला फैसला है उसको उड़ा देंगे। शायद फुल कोर्ट बन जाए, शायद जो है वो इस फैसले को नल एंड वाइट कर दिया। तो एक चीज बड़ी क्लियर हो गई है, अब जो कुछ मर्जी हो, जिस तरीके से इमरान खान हर रोज जेल में बैठकर जीतते जा रहे हैं, जिस तरीके से अदालती मामलात उनके खिलाफ हैं, जिस तरीके से जजेस उनके खिलाफ हैं, जिस तरीके से तमाम तर इन्वेस्टिगेशन में उनको फ्री एंड फेयर ट्रायल का हक नहीं दिया जा रहा, उनको अपना हक दिफा नहीं दिया जा रहा, तो लोगों के सामने चीजें खुलती जा रही हैं। इसी तरीके से साबिक चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल के नैब तरमीम में दिए जाने वाले रिमार्क्स और तहरीरी ऑर्डर से ये क्लियर हो गया कि ये जो तरमीम की गई थी, ये चोरों, लुटेरों, डाकुओं ने अपने आप को सिर्फ बेनिफिट देने के लिए तरमीम की थी। अब साबिक चीफ जस्टिस ने जो करके जाना था वो कर गए। अब अगर काजी फायद साहब कोई अपनी मर्जी का ऑर्डर देते हैं, इनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। इंपॉर्टेंट बात यह है कि सबको पता चल गया कि यह नैब तरमीम क्यों हुई थी, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि इस टाइम इमरान खान के ऊपर नैब के 2 केसेस हैं, अलकादिर ट्रस्ट केस और तोशा खाना केस। ये 2 केसेस इमरान खान के ऊपर नैब के हैं। उसके बावजूद इमरान खान ने तहरीरी तौर पर यह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लिख के दिया कि मुझे इन तरमीम से कोई फायदा नहीं उठाना। आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इसहाक डार, मरियम नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज शरीफ, ये तमाम लोगों के अब तोशा खाना के केसेस भी दोबारा खुल गए हैं। यानी वो केसेस जो तोशा खाना में नैब तहकीकात कर रहा था, जिसको नैब हेडक्वार्टर में तमाम केसेस वापस भिजवा दिए थे इन तरमीम की इंप्लीमेंटेशन के बाद, अब कल से वो तमाम केसेस जो हैं वो दोबारा शुरू हो गए हैं। तमाम केसेस दोबारा नैब अदालतों को भेजे जाएंगे। इन तमाम लोगों को जो है वो दोबारा अब समात पर दोबारा हाजिरियां इनकी लग जाएंगी। सो जो पिछले 1.5 साल में जो एक काम शहबाज शरीफ की हुकूमत ने किया था, जिसके ऊपर का फोकस था, यानी ये आए इसी मकसद के लिए थे कि किसी तरीके से अपने अरबों खरबों डॉलर के जो केसेस हैं उनको माफ करवा लिया जाए, उनको खत्म करवा लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक फैसले ने, सिर्फ एक डिसीजन ने जो है वो ये तमाम काम उनका उड़ाकर रख दिया है। अब पीर वाले दिन चौक के अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पीर को लगेगा, तब से क्या मामला आगे चलते हैं और नैब जो है वो कितना एक्टिवली इन तमाम लोगों को गिरफ्तार करने में कामयाब होता है, मैं आपको अपडेट करता जाऊंगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।